उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चड्डी तो चेंज कर लो। क्या चड्डी तो चेंज कर लो। अरे यार वीडियो के चक्कर में समझ ही नहीं आती, सब बदलना पड़ेगा बंद कर। जी तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं जो मैंने अभी नोट की है। ये देखें, ये जो है मेरे इंजन से या अब इसकी सील में से ऑयल लीक हुआ है, कहाँ से हुआ है कहाँ से नहीं, इसको मैं एक दफ़ा साफ़ करूँगा और फिर चेक करूँगा कि ये मसला है। अगर ये मसला है तो ये फिर सबसे पहला क्लेम होगा जो बाइक का आया है। बाइक पे टैंकी पे निशान पड़ गया। किस्मत से मैंने इस पे शीट लगवा ली हुई है। तो बताना ये है कि जो भी जब आप नई बाइक ख़रीदें तो सबसे पहले अपनी टैंकी को प्रोटेक्ट करें और इसके ऊपर जो है वो शीट आती है, जो लेमिनेशन शीट आती है, वो लगवाएं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी वो बाइक लवर्स के लिए, जो आप लोगों ने मुझे होंडा 125 वाली जितनी सीरीज़ है उसमें प्यार दिखाया, तो उसके लिए मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ती है। कि आज मैं आपको बताता हूँ कि आफ्टर ट्यूनिंग इस बाइक पे क्या इफेक्ट आया। सबसे पहले आप इसका साउंड चेक करें, जो कि क्लियरली डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा आया है उसके साउंड में आया ट्यूनिंग के बाद। ये चेक करें, इधर लेके आए। कैमरामैन तो ये देखिए मैंने रेस छोड़ी हुई है और इसके इंजन की आवाज़ चेक करें। इंजन में भी इससे पहले टैपर्ड आवाज़ आती थी, जो लगता था यहाँ से आती है। वो दरअसल टैपर्ड लूज़ होते हैं आपके ट्यूनिंग से पहले। 1000 किलोमीटर तक आपकी बाइक के टैपर्ड जो हैं वो लूज़ होते हैं और आफ्टर ट्यूनिंग टैपर्ड टाइट कर दिए जाते हैं। कहा था कि मैं आपको 0 to 100 दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको 0 to 100 नहीं दिखा सका। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए अब इसकी पिक चेक करवाता हूँ आपको। इसको स्टार्ट करके बाइक की इसका साउंड और इसकी स्मूथनेस सब मैं आपको चेक करवाता हूँ आफ्टर फर्स्ट ट्यूनिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बाकी आगे जैसे कि मैंने आपको 0 to 100 कहा था, मैंने आपको बाइक की ब्रेकिंग और इसकी पिक चेक करवा दी है। अब हम आपको 0 to 100 इसका चेक करवाएंगे और उसके लिए चलेंगे हम उस रोड पे जहाँ पे ये इजीली 100 तक जाए और जहाँ पे कोई रश ना हो, क्योंकि हमने 0 to 100 के साथ उन लोगों का भी ख्याल करना है जिनका हमारी वजह से नुकसान हो सकता है। तो अब ये देखिए, हमने हेलमेट का जो शीशा है वो चेंज कर लिया है, जो कि मुझे पर्सनली कोई इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन चले खैर चलते हैं और देखते हैं। अब टास्क नंबर 1 है कि ये 500 मीटर का हार्डली रोड होगा। तो हम देखते हैं कि 500 मीटर के अंदर अंदर ये कितनी जल्दी जाती है 100 पे। शुरू करें 3, 2, 1। टेस्ट कर लिया, जैसे हमने बाइक का टेस्ट किया 0 to 100। अब इसके जो है वो सेकंड्स कम हो गए हैं और उसके बाद एक तो ये बाइक बहुत स्मूथ चल रही है और अच्छी चल रही है और साउंड पे बहुत इम्पैक्ट आया, जैसे मैंने आपको साउंड चेक करवाया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, मैंने ट्यूनिंग के बाद बाइक में बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। जैसे मैंने आपको ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि बाइक लवर्स जिन्होंने बाइक के लिए बहुत प्यार दिया, और अब मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करने लगा हूँ बाइक को लेके। अच्छा, पहले तो चीज़ ये है कि जो लोग कह रहे थे जिनको नहीं मिल रही, हम वही बात कर रहे थे कि बाइक अभी तक होंडा सेंटर पे किसी से भी नहीं मिल रही, किसी ऑथराइज डीलर से ही मिलेगी। और अगली चीज़ ये है कि हम जो मेरी बाइक पे भी ये मसले थे कि बाइक मिसिंग कर रही थी पहली ट्यूनिंग से पहले, और भी इश्यूज़ थे, बाइक हार्ड थी। तो ये सारी चीज़ें जो ये जितने मसले मसाइल हैं सबके ये सेम सब कुछ चेंज हो गया है। बाइक बहुत स्मूथ हो गई। दरअसल बाइक ट्यूनिंग के बाद स्मूथ नहीं हुई, ट्यूनिंग के बाद सिर्फ इसके टैपर टाइट किए गए हैं। जो यहाँ पर आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ इसके टैपर को टाइट किया गया और अब वो आवाज़ ख़त्म हो गई है। पहले इस बाइक में इशू आ रहा था, जो कि मैं आप लोगों के कमेंट्स में से भी आंसर कर रहा हूँ लोगों का जिनको मैंने रिप्लाई नहीं कर सका, कि ये जो आवाज़ आ रही थी वो टैपर टाइट होने की थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोग कह रहे थे कि ये मिसिंग करती है, वो मेरी बाइक भी मिसिंग कर रही थी। हमने जो दूसरा 125 लिया डील बाइक का, वो भी मिसिंग कर रहा था। ये इसके अंदर था कि पहली ट्यूनिंग तक बाइक का इंजन उस तरह से रवां नहीं होता। 1 to 1000 तक आपने बाइक को चलाना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इंजन में भी चेंजिंग्स आती हैं और बाइक भी स्मूथ हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बाइक की सबसे अच्छी ये होगी, एक तो एवरेज इंक्रीज़ हुई है इसकी 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर। क्योंकि आपने ट्यूनिंग में मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि वो किस तरह से उन्होंने मीटर लगा के इसका साउंड चेक किया और इसकी ट्यूनिंग में इसकी जैसे इसकी रेस ज़्यादा हुई थी उसको मैनेज किया, एडजस्ट किया। जो मेन बात मैं आपको बताता चलूँ, आप बाइक जहाँ से भी ख़रीद रहे हैं एक्सेप्ट मेट्रो, अपने ऑथराइज डीलर से ही इसकी पहली ट्यूनिंग करवाएं। वो बहुत ज़रूरी है जिनसे आपने ख़रीदा है, क्योंकि आप अगर कोई मसले मसाइल फील कर रहे हैं तो उनके साथ डिस्कस करें।
अब इसके अंदर बाइक के अंदर मसले मसाइल सारे ख़त्म हो चुके हैं, वो वाले जो थे। अब बाइक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और 125 अपने साउंड पे ही है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है YBR के साथ भी। और एक नई बाइक जो हम इन्वेंट करवाने लगे हैं अपनी वीडियो में, वो है CB150। तो हम सबसे पहले आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसको और यामाहा के साथ इसको चला के दिखाएंगे कि पिक ज़्यादा है किसकी नहीं। इस टाइम पे जो बाइक में चेंजिंग्स आई हैं वो मैंने आपको चेक करवा दी है आफ्टर ट्यूनिंग, और 0 to 100 भी सेकंड्स का फासला हो गया, इसमें कम हो गई है। तो बाकी जो मैं आपको बाइक की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, बाइक की शॉक्स, अगर इनसे शॉक्स की बात करूँ तो वो बड़े स्मूथ हो गए हैं। एक्चुअली वो स्मूथ इसलिए हो गए हैं चल चल के। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो भी अपनी बाइक ख़रीद रहे हैं वो पहले ही इसको लेते सार, जिस तरह से मैं भी वरीड हो गया था बहुत ज़्यादा कि यार पैसे खर्चे हैं, उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा, वो आपको 1000 के बाद पता चलेगा। 1000 से पहले आप अपनी बाइक को जज नहीं कर सकते हैं। आप जैसे जैसे इसको चलाते रहेंगे वैसे वैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। अगर हम इसकी रेस छोड़ते हैं तो इसकी जो RPM मीटर है, पहले इसका 2 पे था, अब पहले इसका 2 से ऊपर था, अब इसका ये नीचे आ चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये रेस एडजस्ट हो गई है पहली ट्यूनिंग के बाद। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिए। तक कर रहा हूँ, फील बिल्कुल मत उठाएं। बाइक के टायर, बाइक के शॉक्स इतने पावरफुल नहीं है जिसको बर्दाश्त कर सकें। ये हमने आप एक चीज़ ये टाइम के साथ जो है ना, शॉक्स इसके टाइम के साथ साथ स्मूथ हो जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ से उस रोड तक मैं आपको पिक दिखाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ तक ये कितने सेकेंड्स में कितनी स्पीड पे जाती है आगे जी। तो अब मैं आपको इसकी पिक दिखाता हूँ, उस रोड तक ये कितनी देर में क्या स्पीड है।